2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हुए 4 सीटों के उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था। एनडीए ने सभी 4 की 4 सीट जीतकर सत्ता के सेमीफाइनल को 4-0 से जीत लिया। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत ने सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। तो रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह ने बीएसपी के सतीश यादव को शिकस्त दी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह तीसरे स्थान पर रहे। एनडीए की सबसे बड़ी जीत बेलागंज में हुई। जेडीयू की मनोरमा देवी ने आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को करारी शिकस्त दी। बेलागंज को आरजेडी का गढ़ माना जाता है। वहीं इमामगंज में हम की दीपा मांझी ने आरजेडी के रोशन मांझी को पटकनी दी। जन सुराज के जितेंद्र पासवान इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। वोटों की यदि बात करें तो तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत को 78,755 वोट मिले, जबकि सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 68,143 वोट मिले। करीब 10,000 वोट से बीजेपी की यहां पर जीत हुई। वहीं इमामगंज में हम की दीपा मांझी को 53,435 वोट मिले, तो आरजेडी के रोशन मांझी को 47,490 वोट मिले। दीपा मांझी करीब 6,000 वोट से जीत गई। रामगढ़ सीट की यदि बात करें तो बीजेपी के अशोक सिंह को 62,257 वोट और बीएसपी के सतीश यादव को 60,895 वोट मिले। बीजेपी ने करीब 1,300 वोट से यहां जीत दर्ज की। तो वहीं बेलागंज सीट पर जेडीयू की मनोरमा देवी को 73,334 वोट मिले, जबकि आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को 51,943 वोट मिले। जेडीयू इस सीट पर करीब 21,000 वोट से जीता। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये उपचुनाव एनडीए के लिए बूस्टर डोज की तरह आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में उपचुनाव के नतीजों से यह तय हो गया कि मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी की जोड़ी का महागठबंधन के पास कोई काट नहीं है। उपचुनाव के नतीजों ने एनडीए के 2025 की सियासी राह को भी आसान कर दिया है। महागठबंधन के लिए यह परिणाम निराश करने वाला है। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जश्न का माहौल है। उपचुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को 4-0 से हरा दिया। एनडीए ने महागठबंधन की 3 सीटें छीन ली। उपचुनाव के रिजल्ट से ये तय हो गया कि मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी को हराना मुश्किल है। इस गठजोड़ से निपटना महागठबंधन के वश की बात नहीं है। उपचुनाव के नतीजों ने 2025 के लिए साफ सियासी संकेत दे दिया है। 4 सीट में मात्र 1 सीट हमारा सिटिंग था इमामगंज का, और 3 सीट पर बरसों से उन लोगों का राज चल रहा था। और जिस तरह से बोला करते थे इंडी गठबंधन वाले, कुछ नए नए जो पार्टी बने हैं, ये सेमीफाइनल है तो क्या क्या है, बहुत सारी बातें बोला करते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपचुनाव का रुझान बिहार के आने वाले भविष्य के राजनीति का रुझान बता रहा है। बड़ी कामयाबी जनता दल यूनाइटेड की दृष्टि से हम बिहार में देखते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी जिसकी 3 सिटिंग सीटें थी वो तो उन्होंने गंवाई ही है। वो 4थी सीट जिस पर वो चुनाव लड़ रहे थे वो भी गंवा चुके हैं। इस तरह से आरजेडी और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो चुका है। उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। बिहार में ये जीत बहुत बड़ी है। बिहार में ये साफ हो गया कि जब मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी एक साथ होंगे तो सब फेल हो जाएंगे। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की नई सियासी पटकथा लिख दी है, जिसमें मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी की जोड़ी दमदार है और इस जोड़ी के आगे महागठबंधन फेल है। तो उपचुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ एनडीए में जश्न का माहौल है, वहीं आरजेडी में खामोशी है। उपचुनाव के नतीजों से 2025 से पहले तेजस्वी यादव को बड़ा झटका जरूर लगा है।
4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे के बाद एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा है। अजीब सी खामोशी पसरी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनडीए जश्न मना रहा है, कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं, तो आरजेडी दफ्तर वीरान पड़ा है। इंडिया अलायंस में खामोशी और बेचैनी देखी जा रही है। आरजेडी ऑफिस से लेकर लालू राबड़ी आवास तक खामोशी छाई हुई है। बिहार विधानसभा उपचुनाव का परिणाम जिस तरीके से सामने आया और एनडीए ने जो बढ़त ली है बिहार में, वैसे में राजद के अंदर एक अजीब सी खामोशी देखी जा रही है। चाहे राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय हो या 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास हो, वहां पर बिल्कुल शांति और खामोशी छाई हुई है। 2025 के चुनाव से पहले उपचुनाव के नतीजे तेजस्वी के लिए बड़ा झटका है। एनडीए ने महागठबंधन से 3 सिटिंग सीटें छीन ली। बेलागंज सीट आरजेडी की पारंपरिक सीट रही। वो एकमात्र सीट थी जहां लालू प्रसाद खुद चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी के सामने तेजस्वी की एक नहीं चली। आरजेडी को उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये नतीजे आरजेडी के लिए खतरे की घंटी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई नेताओं ने जमकर जश्न मनाया और पटाखे भी छोड़े गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र की जनता ने दिया है और मैं बिहार की जनता को 4 सीटों पर एब्सोल्यूट चारों सीट बिहार की एनडीए जीती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताने का काम किया। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मतदाता के पास जाकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को बताने का काम किया और आज हम चारों सीट पर भारी बहुमत से जीतने का काम किया। तो बिहार के 4 विधानसभा में हुए उपचुनाव के नतीजों को लेकर जेडीयू में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। जेडीयू ऑफिस के बाहर रंग गुलाल के साथ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाते हुए कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार की जमकर सराहना की। जेडीयू नेताओं ने 2025 में 225 सीट पर एनडीए की जीत का दावा भी किया। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। और ये जरा देखिए, जदयू कार्यालय में जश्न का माहौल, अबीर जो है वो गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और मिठाइयाँ जो है वो बांटे जा रहे हैं। जो हमने पहले ही बता दिया था कि बिहार में जो विकास करेगा उसी का जीत होगा। आज जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया, आज पूरा बिहार नीतीश कुमार जी को, ये जो 4 उपचुनाव आपने देखा, ये टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। आज 2025 आप फिर से नीतीश, आज 225 ये जो उपचुनाव है यही साबित करना चाहता है। 2000 यही तो अभी टेलर है, अभी पूरी फिल्म 2025 में बाकी है। 225 2025 और कहना है कि जिस तरीके से काम किया है सरकार ने, उसका नतीजा सामने देखने को मिल रहा है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार के उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के बाद एनडीए के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कड़े मार्ग में मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुलाकात की और सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री को जीत की बधाई दी है। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए ये पहुंचे हुए थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं, दिलीप जायसवाल वहां मौजूद थे, संजय झा की मौजूदगी थी, मंगल पांडे वहां पर मौजूद थे। तो बिहार की 4 सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद एनडीए में जश्न का माहौल है। दिल्ली में बीजेपी के नेशनल ऑफिस में भी बिहार के नेताओं ने जश्न मनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख के साथ शहनवाज हुसैन और बिहार के पूर्व विधायक संजय टाइगर के साथ कई नेता मौजूद रहे। लहरा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
उसमें बिहार कहीं से पीछे नहीं है और बिहार के चारों सीट जिनको ये लोग अपना जागीर समझते थे वो सारी सीटें हम जीत रहे हैं। परिणाम काफी सुखदायी है और यह पूर्वाभ्यास है अगले विधानसभा चुनाव का। ये सेमीफाइनल था, हम जीत चुके हैं, फाइनल भी हम जीतेंगे। बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव में जीत पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने खुशी जाहिर की है। संजय झा ने कहा कि ये सेमीफाइनल है, 2025 में परिणाम और बेहतर होगा। 2025 में 200 से पार सीटें आएगी। बहुत बड़ी जीत है, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है एनडीए सरकार पर, नीतीश कुमार जी के ऊपर। और इस 4 में एक ही सीट हम लोगों के पास था, 3 सीट विपक्ष के पास था और क्लीन स्वीप हम लोगों ने किया और ऐसी सीट भी जीती है जो 35 साल से हम लोगों के पास नहीं थी और बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। लोकसभा में भी और इस विधानसभा में भी ये क्लियर सिग्नल बिहार के जनता ने दे दिया है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग 200 से ऊपर सीट जीतेंगे। 20 में आपसी कन्फ्यूजन कुछ हुआ, नहीं तो वो भी नहीं होता जो आप देखे थे। वो सारा हिसाब 2025 में हो जाएगा। बिहार उपचुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद एनडीए का जोश काफी हाई देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में कई ऐसे गढ़ हैं जिनको ध्वस्त किया गया। विपक्ष जहां पे अपना एक छत्र राज मानता था, कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पे 3-3, 3.5 दशक से एक ही दल का वर्चस्व रहा है। बेलागंज जैसी सीट, वहां पर हम लोगों की जीत एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। कांग्रेस पार्टी ने जो हवा भरा था ब्लाडर में और जो तूफान खड़ा किए हुए थे, ब्लाडर पंचर हो गया। कि आज की तारीख में इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है। बिहार में लालू यादव का थोपड़ा साफ कर दिया बिहार की जनता ने उपचुनाव में। यूपी और बिहार में ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव का थोपड़ा साफ। कि राजद इंडी गठबंधन जो बिहार को बर्बाद किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, ऐसे लोगों को जनता ने नकार दिया। जो सेवा के भाव से एनडीए गठबंधन, मोदी नीतीश की सरकार बिहार के जनता के विश्वास पर खरा उतरा। गठबंधन का 35 साल से वो राज कर रहे थे, बेलागंज की बात लीजिए तो। और इसीलिए वो बड़ा बेधड़क होकर के बोल रहे थे ये सेमीफाइनल है। लेकिन नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और एनडीए गठबंधन का एकजुट होकर चुनाव लड़ना, इस बात को उनके मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया। भाजपा का परचम लहराया। महाराष्ट्र में हमारी शानदार महायुति की जीत रही। बिहार में तो चारों की चारों सीट जीतकर हमने बाप बेटे के कुनबे से बिहार को मुक्त करवाया, जो कि 2025 का सेमीफाइनल ये लोग बता रहे थे उसको। तो देख लें सेमीफाइनल क्या हुआ। अब तो फाइनल से, सेमीफाइनल में हारकर फाइनल से पहले ही बाहर आ गए। चारों बाई इलेक्शन की सीटें इस बात को प्रमाणित करती है कि माननीय नेता नीतीश कुमार का इकबाल बुलंद है और इस प्रदेश में जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके बिहार की जनता ने विकास को वोट देने का काम किया है। पहली बार लाठी पे जनबल भारी पड़ा, इसलिए रामगढ़ की जनता देवतुल्य है, पूजनीय है, कोटि कोटि नमन करने लायक है और एक बहुत बड़े साम्राज्य का समाप्त किया जो काफी आजादी के 70 साल से जो साम्राज्य चल रहा था। इसलिए बहुत बहुत बधाई। मैं इतना कहूंगा कि विचार के योग्य है ये बातें। मैं हमेशा स्पष्टवादी रहा हूं कि हम लोगों के गठबंधन को विचार करना पड़ेगा, कैंडिडेट के ताल्लुक से, क्षेत्र के ताल्लुक से, जाति व्यवस्था के ताल्लुक से और अपने काम के ताल्लुक से हमको उसकी कड़ी समीक्षा करनी पड़ेगी। जो डबल इंजन की सरकार हम लोग बिहार में देख रहे हैं, जिस तरह से काम मिल रहा है, ऐसे बाई इलेक्शन जब हम लोग जीतते हैं। में हम लोग जीते, अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है
कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है। झारखंड में झारखंड में देखने को मिला है इंडिया गठबंधन हो गई। अब ये अभी कुछ लोकसभा में सारा सीट हम लोग अभी जीते कुछ महीनों पहले ही, तो आप आगे जो भी है इस पे हम लोग जो डिसीजन पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन अच्छा है कि अभी जो है तैयारी करने का मौका हम लोगों को मिलेगा और हम लोग जो कमी होगी उसको दूर करते हुए इतना इंश्योर करते हैं कि किसी भी कीमत पे बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। महागठबंधन की अच्छी तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि अब झारखंड के बाद बिहार की बारी है। हालांकि 4 सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें क्लीन स्वीप एनडीए ने किया, तो इससे निराशा जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मजबूती और हमें देती है, चुनाव में तैयार रहेंगे। बिहार में उपचुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी निराश है। आरजेडी ने चुनावी नतीजों पर कहा, जनता का जनादेश स्वीकार है, आरजेडी जनता के मुद्दों को उठाता रहेगा। देखिए, जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम जनता के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर और जनता के हितों के लिए सरकार को घेरते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के प्रति जो जनता का विश्वास है, जो जनता ने उनके साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया है, वो स्पष्ट रूप से दिखा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने महाराष्ट्र में एनडीए की भारी जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ललन सिंह ने कहा कि चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम नरेंद्र मोदी हैं। वहीं बिहार उपचुनाव में 4 सीटों पर एनडीए की जीत पर कहा कि एनडीए की विजय ने यह संकेत दे दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। सभा के चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि आज की तारीख में भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज देश की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उस पर विश्वास कर रही है और मोदी जी को ही एक भरोसेमंद नेता के रूप में स्वीकार करती है। बिहार में तो चुनाव ने साबित कर दिया और 2025 में क्या होना है उसका संकेत दे दिया। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार दीपा मांझी ने जीत दर्ज कर ली है। दीपा मांझी ने आरजेडी के उम्मीदवार रोशन मांझी को हराया है। इस जीत के बाद एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। दीपा मांझी ने भी जीत के बाद गया में अपने घर पर खुशियां मनाई। कुछ नहीं, वो हमारे लिए सब बराबर है। जो वोट दिए हैं, जो ना दिए हैं, वो हमारे लिए सब बराबर है। पूरे इमामगंज की जनता के लिए हम काम करेंगे, विकास करेंगे। क्या प्राथमिकता हो गई आपकी जीत के लिए? जो भी होगा उस क्षेत्र के लिए हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते